हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब शाबाद। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 के 4 तक सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 5 एंड रेस्ट ऑफ द सम्स। तो स्टूडेंट्स, सम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत वैल्यूएबल होते हैं आप लोगों के लाइक और कमेंट, ठीक है, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स इसे देखें और उनका मैक्सिमम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 की जो फिगर है वो इस तरह से है स्टूडेंट। तो ये फिगर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें हमें गिवन है सम नंबर 5 में फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी ये स्क्वायर गिवन है जिसकी ईच साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बोला हर एक जो कॉर्नर स्क्वायर है उसके हर एक कॉर्नर में से अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, यानी सर्कल का क्वाड्रेंट यानी उसका चौथा हिस्सा, यानी एक सर्कल अगर उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 1/4। जैसे सेमी सर्कल आधा हिस्सा होता है तो 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट की बात की गई, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, तो यहाँ पर 1/4 उसका जो है वो कट किया गया है जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर है। और ऐसे ऐसे कितने सर्कल्स हैं, क्वाड्रेंट्स हैं 1 2 3 4 4 हैं, राइट। तो ये 4 हैं, ये एक पूरे सर्कल का एरिया होता है, ये क्वाड्रेंट का एरिया, और वैसे वैसे 4 हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला इसके साथ साथ एक सर्कल है सेंटर में जिसका डायमीटर 2 है, तो अगर डायमीटर 2 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। इसे भी कट किया गया, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सेमी सर्कल, इन चारों जो क्वाड्रेंट है सर्कल्स के, इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा और देन सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो बचा हुआ एरिया किस चीज का होगा, शेडेड पार्ट का। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मिडल सर्कल, ठीक है, मिडल सर्कल। तो मिडल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2/2 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मिडल सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 1 × 1 यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर एंड साइड इज 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है ये साइड वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं इनका एरिया। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। अब पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके क्वाड्रेंट का क्या होगा, याद करो अगर सेमी सर्कल का एरिया तो कैसे निकालते हो, हाफ कर देते हो, बट उसका भी अब हाफ है। जैसे ये सर्कल है उसका हाफ ये होगा, अब इसका भी हाफ तो ये होगा, यही है कुछ यहाँ पर। तो यानी हाफ का भी हाफ 1/4, और ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो 1 2 3 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, इसकी रेडियस भी कितनी दी हुई है 1, तो यह जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मिडल सर्कल और माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है यहाँ पर 16, उसमें से माइनस करेंगे 22/7 और उसमें से भी माइनस करेंगे 22/7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो इस तरह से, 102 22 22, तो इसको माइनस करेंगे तो 102 - 44, तो ये हो जाएगा 68 समथिंग, ठीक है, ये 112 आएगा, ठीक है। तो 112 - 44, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस फिगर। नाउ मूविंग टू सम नंबर 6।
सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है सम नंबर 6 की। तो इसमें हमें कहा गया इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा सर्कल है इसकी रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पहले इसकी रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये इसका सेंटर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ पहले। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, राइट। और अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इन द मिडल। तो यानी यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच रही है। तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, एरिया, डिज़ाइन का एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई हम ले लेते हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 22/7। और रेडियस यहाँ पर कितनी गिवन है, 32। तो 32 इंटू 32, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, कुछ कटिंग तो होगी नहीं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 5 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये एरिया आ चुका है सर्कल का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला या तो होता है √3/4 a स्क्वायर, अदरवाइज 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमें यहाँ पर साइड पता चल गई तो हम दोनों यहाँ पर फॉर्मूला कोई भी अपना सकते हैं या फिर हाइट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए साइड। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ये साइड में इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट इज OM, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये यहाँ पे सेंटर में, सर्कल के सेंटर में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। यू नो इट वेरी वेल, 360 डिग्री एंगल बनता है। अब यहाँ पर ये तीनों साइडें इक्वल हैं, तो अगर यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर ये 120 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 120 डिग्री होगा और यहाँ पर भी ये 120 डिग्री होगा, राइट। मैं इसको आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, इससे निकाल कर, ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है जो सर्कल का सेंटर होता है वो सेंटर में एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का होता है और ये सभी साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। यहाँ पर भी कितना होगा, 120 डिग्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स ये 120 डिग्री है, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इस ट्रायंगल की अगर बात करें, तो सम कितना होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, 180। तो 180 में से 120 तो यही है, तो ये बचे हुए एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री बचेगा ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट्स एंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल है, तो बेस एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 1 एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा, सेकेंड एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा। तो 30 + 30 60, 60 + 120 180। तो हमने इस तरह से यहाँ पे किया है। अब हमने यहाँ पर कर लिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ OM, ठीक है। तो ये था BCA, ये था OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। तो अगर हमें यहाँ से ये पता चल गई, ये इस तरह से यहाँ पे पता चल गई, ये 32 है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक साइड निकाल लेंगे, तो इससे हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर इसे किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, BM निकालना है, तो BM बाय में OB, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड बाय में हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस इज cos 30 डिग्री, राइट। अब cos 30 डिग्री यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा,
√3/2, राइट। और BM यहाँ पर कितनी है, नहीं गिवन है। OB कितनी गिवन है, 32। तो यहाँ से हम BM निकाल सकते हैं, √3/2 इंटू 32, 2 को यहाँ से कैंसिल किया, 16। तो BM हमारे पास कितनी आ गई, 16√3। अब BM से हम BC निकाल सकते हैं, तो BC इज 2BM, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC, AC, AB तीनों क्या हो जाएंगे, 32√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एरिया अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वेयर। तो यहाँ से हम √3/4, साइड इज 32√3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो √3/4 इंटू 32 और √3 का बन जाएगा 3, तो 4 8 जा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सिर्फ दिमाग लगाना था क्वेश्चन में, क्या कि एरिया इसकी ट्रायंगल की एक साइड कैसे निकाली जाए, बस। और ट्रायंगल की एक साइड निकालने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली है। अब हम निकाल लेंगे डिजाइन का एरिया, तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना था, 22528 बाय में 7 माइनस 256√3, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने ये ABC, ये सिर्फ OBC का एरिया आया था 256 इंटू 3, तो ABC का निकालने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो एक ट्रायंगल का है और ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 1, ये 2 और ये 3, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे उस एरिया को माइनस करेंगे, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज द एरिया ऑफ डिजाइन, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 6। नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ये फिगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सम नंबर 7 में कहा गया कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ सेंटर ABCD सेंटर के साथ यहाँ पर क्या किया गया है स्टूडेंट्स, 4 सर्कल आर ड्रॉन। A सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ किया, B सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ किया, C सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ किया, सिमिलरली D सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ किया, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, यानी हर एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है बाकी सर्कल्स को। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, सर्कल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल में ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, सेक्टर, सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री क्या है, एंगल है, सेंटर जो सेक्टर एंगल है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर रेडियस, साइड जो है स्क्वायर की वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसका हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सर्कल स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर के एरिया में से हमें 4 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड, यह साइड का स्क्वायर, तो ये जाएगा 14 इंटू 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ पर निकालना है स्टूडेंट सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो सेक्टर के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो डायमीटर का काम करेगा वो कौन करेगा, डायमीटर इज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो विच इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और जो सेक्टर एंगल है दैट इज 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री है ना, इस तरह से। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर,
ठीक है। 4 सेक्टर्स का एरिया, 1 2 3 4, 4 सेक्टर बन रहे से 4 सेक्टर का एरिया 4 से मल्टीप्लाई किया, थीटा यानी 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, रेडियस इज 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा, 4 को 4 से कैंसिल किया तो 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, राइट। अब स्क्वायर का एरिया यहाँ पर क्या है 196 और 4 सेक्टर्स का एरिया क्या है 154, तो माइनस करेंगे ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सम नंबर 7 तक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट सम स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को 3 4 या 4 5 तक सम मिस कराती हूँ एक वीडियो में, ताकि आप लोग एक वीडियो देखो और साथ के साथ आपके इतने ही सम कवर हो जाएं, ठीक है ना। ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, अब वीडियो भी आपको बोरिंग लगेगी, तो इसलिए थोड़े थोड़े सम करेंगे ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे, राइट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।